नमस्कार साथियों। अमेरिका और ट्रंप क्या दुनिया को क्राइसिस की तरफ लेकर के जाएंगे? क्या यहाँ से वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है? मार्केट सिल्वर गोल्ड यहाँ से और भी ज्यादा क्रैश कर सकते हैं। इन सभी विषयों में डिटेल में बात करेंगे साथियों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज के कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले ट्रंप जो कह रहे थे कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलवा देंगे, खार्ग पे कब्जा कर लेंगे, वो दुनिया भर के तमाम देशों के लिए काम कर रहे हैं, ईरान की सभ्यता मिटा देंगे, वहां से वॉर एस्केलेट होता है और ईरान रिटेलिएट करते हुए गल्फ कंट्री पे जबरदस्त तरीके का अटैक करता है। उसके बाद में ऑयल का क्राइसिस बढ़ता है। फिर ट्रंप वहां बैकफुट पर आते हैं, उनका प्रोटेस्ट यूएस में शुरू होता है, यूएस का ओपोजिशन होता है। नवंबर में वहां पे गवर्नमेंट आने वाला है, अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर वॉर में डेली खर्च हो रहा था। इन सभी चीजों को देखते हुए ट्रंप ने वहां शांति समझौते की बात करी, जिससे पाकिस्तान देश को चुना गया। पाकिस्तान में ईरान के डेलीगेशन और यूएस का डेलीगेशन आता है, वहां पे मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद वहां पे बात नहीं बन पाती है। जो पॉइंट्स ईरान ने रखते हैं उसको यूएस एक्सेप्ट नहीं करता है, वहां से बात नहीं बनती है साथियों। ईरान चला जाता है। उसके बाद में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन को कंटिन्यू करेगा, जिसके कारण अब यहाँ पे बात नहीं बन पाई है और वो खुद ही ये डील नहीं करना चाहता। उसके बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आता है कि अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को घेरेंगे और उसके पीछे उन्होंने कारण ये दिया कि ईरान नहीं चाहता यहाँ पे समझौता हो। जहां आज के कुछ दिन पहले जो पूरे दुनिया भर का इमोशनली जो सेंटीमेंट था वो ईरान के साथ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ट्रंप उसको घुमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईरान ही पूरे दुनिया का ऑयल वहां पे रोक रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को वहां ब्लॉक कर रहा है, जिसके कारण यूएस को वहां पे ब्लॉक करना पड़ रहा है। अब इससे ये होगा कि ईरान का भी ऑयल नहीं बिकेगा और गल्फ कंट्रीज का भी ऑयल उस रास्ते से नहीं पास हो पाएगा, लेकिन अमेरिका अपने तेल को महंगे दामों पर दबा करके बेचेगा और जो उसके वॉर के एक्सपेंस हैं या फिर जितना सारा डिफेंस इक्विपमेंट वहां पे वो लगा रहा है उसका सारा का सारा वसूली वो महंगे तेल बेच करके कर लेगा। लेकिन अब ना तो ईरान के ऑयल बिकेंगे, ना गल्फ कंट्रीज के बिकेंगे या अदर कंट्रीज जो यूएस से होकर के शिपमेंट पास हो रहा था, चाहे ऑयल हो, फर्टिलाइजर हो या अदर एसेंशियल कमोडिटीज हो, कोई भी वहां से नहीं पास होगा। अब यहाँ पे पूरी दुनिया को ट्रंप ये कन्विंस करने में कहीं ना कहीं सफल होते दिखाई देंगे कि वो तो चाह रहे हैं वार यहाँ पे खत्म हो, लेकिन ईरान न्यूक्लियर वेपन को लेकर के अड़ा हुआ है। वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहता है और न्यूक्लियर वेपन इजराइल के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो ट्रंप इसको बनने नहीं देंगे। तो ट्रंप का यहाँ पे अपर हैंड है उनके हिसाब से। लेकिन ईरान का भी यहाँ कहना साफ है कि उसके पास अभी बहुत सारा ऐसा जो वेपन का जखीरा है उसको अमेरिका ने देखा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये वॉर और भी एस्केलेट हो सकता है साथियों। तो आने वाले टाइम में वॉर एस्केलेट होगा। क्रूड ऑयल के जो भाव है वो भी 104 105 डॉलर चल रहे हैं और यहाँ से अगर वॉर और तेजी से आगे बढ़ता है तो जो ट्रंप का बार बार स्टेटमेंट आता है वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देंगे या ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, इसके कारण यहाँ पे वॉर और भी ज्यादा एस्केलेट होता हुआ दिखाई देगा। ऑयल की प्राइसेज आसमान छू जाएंगे, डॉलर में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया भर में ऑयल या अदर जो कमोडिटीज है उनका जो एवल्युएशन होता है वो डॉलर में होता है, तो डॉलर की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी। इंडिया का स्पेशली यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया मेजर ऑयल का इंपोर्ट करता है और सारा का सारा इंपोर्ट बिल का जो पेमेंट होता है वो डॉलर में होता है, जिससे इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट से मतलब है कि जब इंडिया इंपोर्ट करता है और डॉलर में पेमेंट करता है तो जो यूएस का जो इंडिया में डॉलर में ट्रेजरी का फंड होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और ऑलरेडी जो गल्फ कंट्रीज में इंडिया एक्सपोर्ट करता था वो पहले से बंद है, तो मेजर एक्सपोर्ट इंडिया के गल्फ कंट्री में जितने सारे कंट्रीज थे वहां जाने से रेमिटांस डॉलर में आ नहीं रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इंडिया अपना मेजर ऑयल इंपोर्ट ही करता है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ब्लॉक होने से इंडिया, चाइना, जापान या अदर जो एशिया की कंट्री है इन पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है साथियों। तो क्या इन सब के जिम्मेदार ट्रंप हैं? जब वॉर नहीं हुआ था तब भी उसी मुद्दे पे डिस्कशन चल रहा था और वॉर के बाद में भारी बमबारी से जहां तेहरान और ईरान को लगभग अमेरिका ने तबाह कर दिया पूरी तरह से, उसके बाद में वो उसी पॉइंट पे खड़े हैं जो तब कंट्रोल कर रहे थे कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। आज भी ट्रंप वही कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे साथियों। तो कुल मिला जुला करके समरी ये है कि आने वाले टाइम में डॉलर बढ़ेगा, क्रूड ऑयल बढ़ेंगे, जिससे इकोनॉमी पे बर्डन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक सिल्वर, गोल्ड और इक्विटी के प्राइजेस पर यहाँ जबरदस्त तरीके का प्रेशर होगा और गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी जो 104-105 डॉलर क्रूड ऑयल चल रहा है,
अगर यही भाव बढ़ करके $110-15 पहुंच गया तो आपको यहाँ पे भारी बिकवाली देखने को मिल सकती है सभी कोमोडिटीज में, सिल्वर, गोल्ड एंड अदर कोमोडिटीज, और यहाँ पे इक्विटी में भी जबरदस्त तरीके का प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट ये कह पाना कि कितना यहाँ से ऑयल का प्राइस स्पाइक करेगा, उस हिसाब से कितना वहां पे बिकवाली होगी, कितना वहां पे गिरावट होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ट्रंप का स्टेटमेंट हर घंटे हर दिन बदलता रहता है। तो आपको इस पे न्यूज पे लगातार ध्यान देते रहना है। ईरान और अमेरिका का वहां पे स्टेटमेंट का क्या आता है, साथ के साथ ट्रंप ने चीन को भी धमकी दिया है कि चीन ने अगर ईरान को वेपन दिया तो उस पर वो 50% का टैरिफ लगा देंगे। चीन तुरंत वहां से बाहर निकल करके आता है और अपने आप को वहां पे प्रोटेक्ट करता है कि उसने कोई भी वेपन ईरान को नहीं सप्लाई किया है। रसिया का बैकएंड से सपोर्ट पहले से ईरान के साथ है ही। तो ये दुनिया दो गुटों में बटी हुई है, ईरान को जहां चाइना, रसिया और अदर कंट्रीज का सपोर्ट बैकएंड से मिल रहा है, वहीं पे अमेरिका, इजराइल लगातार ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इजराइल लगातार हमास हो चाहे हिजबुल्ला हो या लेबनान हो, उन पर लगातार वहां पे बमबारी कर रहा है। अगर प्राइजेस की बात करें तो सिल्वर अभी भी $74 के आसपास ट्रेड हो रहा है, गोल्ड $4730 के आसपास ट्रेड हो रहा है साथियों। और बात करें इक्विटी मार्केट की तो 0.81%, लगभग 1% का वहां पे गिरावट निफ्टी में देखने को मिला है। सेंसेक्स में भी लगभग 1% का गिरावट है। डिपेंड करेगा कि आज और कल में किस तरह से न्यूज सर्कुलेट होता है, ट्रंप का किस तरह से स्टेटमेंट आता है, उसके बाद में कुछ क्लियरिटी आएगी। कुल मिला जुला करके अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है, वेट एंड वॉच का सिचुएशन है साथियों। और जहां मेजर स्टॉक है या फिर जिन लोगों ने भी बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यहां से अगर मेजर डिप आता है तो वहां सिप के जरिए वो अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। तमाम साथियों का पिंग और मैसेज आता है कि अभी तक उन्होंने बाइंग नहीं करी है सिल्वर, गोल्ड या अदर जो इक्विटी है उनमें, तो यहां से अगर कोई और मेजर डिप आता है तो वहां सिप के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह भी ले सकते हैं साथियों। अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।